स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। बड़े भूखे हो ब्राह्मण, अब ये वृक्ष उखाड़ रहे। अरे हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक मूर्ख का स्मरण होता है। वो भी भोजन के लिए सदैव व्याकुल रहता था। अरे महाकाय ब्राह्मण, बालों को पर क्यों प्रहार कर रहे? आओ, मुझ पर प्रहार करो, आओ। इससे अवसर की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? सोच लो, कभी कभी असत्य वचन का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अंगराज, युद्ध में वाणी से नहीं, धनुष से काम लो, अन्यथा यही तुम्हारे अंतिम शब्द होंगे। केवल एक ही योद्धा है जो इतना चपल है, अर्जुन। लाक्षागृह से जीवित बच निकले। अर्थात माता कुंती भी सुरक्षित है।
मैं समझ गया हूं कि तुम एक महान योद्धा हो ब्राह्मण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इस युद्ध की आकांक्षा स्वयंवर में विजय की आकांक्षा से भी कहीं अधिक है। और आकांक्षा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करूं, परंतु वो अधूरा द्वंद युद्ध भूमि में पूर्ण होगा, किसी अभिमानी के स्वयंवर में नहीं। लंका का निवारण हो गया, अब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। जाओ ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। रुक जाओ मित्र, ये युद्ध यहीं समाप्त करो मित्र। विजेता को अपनी स्वयंवर आदर से ले जाने दो मित्र। नहीं मित्र, हम इन्हें मित्रों में वाद परिवाद नहीं होता। ये ब्राह्मण अपने उपहार का अधिकारी है। जाने दो इसे। शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणं दशकं धर्मलक्षणम्। माता कुंती और पांडव जीवित हैं। मेरे मन से एक बोझ उतर गया। अन्यथा लाक्षागृह की वो अग्नि मेरे मन को सदैव जलाती रहती। इसलिए आप पांडवों की मृत्यु की सूचना से व्यथित नहीं थे, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात था। यदि ज्ञात ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था कर्ण। अब तो सत्य स्वीकारिए केशव। अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारंभ होने जा रहा है, वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूं। अब समझ में आया कि आपने मुझे स्वयंवर में भाग ना लेने की मंत्रणा क्यों दी। अब समझ आया कि कर्म की हुंकार भरने वाले कृष्ण उस समय क्यों मौन रहे, जब जन्म के कारण भरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया गया। अर्जुन के लिए ही ना नटवर, किया आपने ऐसा केवल अर्जुन को स्वयंवर में जिताने के लिए। इसलिए आपने ऐसी परीक्षा रखी जो अर्जुन के पक्ष में हो, ताकि वो पांचाली का भंग कर सके। अर्जुन के लिए इतना झुकाव क्यों? उसके लिए मेरा अपमान क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों वासुदेव? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं मित्र? क्यों? क्या आप नहीं हैं? नहीं कर, मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूं जितना तुम्हारे पक्ष में। सत्य कहूं तो मैं सबके पक्ष में हूं और किसी के पक्ष में भी नहीं।
ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है मित्र। आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ज्ञात है कि ये खेल आप ही ने रचा है। ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया। प्रश्न बड़ा विकट है कर्ण। यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, परंतु तुम्हारे शंका के निवारण के लिए मैं ऐसे संक्षिप्त में बताता हूं। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्या सोच रहे हो मित्रों? क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख जब वो पूछेंगे कि स्वयंवर में क्या हुआ? तो ये गाथा बताओगे कि हम महाबली एक धनुष तक ना उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन व्यतीत करने वाला एक ब्राह्मण पांचाली को लेके चला गया। अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी। हम उस ब्राह्मण का वध कर देंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही यहाँ कुछ अशुभ घटित होने वाला है। अशुभ तो घटित हो चुका है मित्र। एक साधारण ब्राह्मण हम क्षत्रियों के माथे पे कलंक लगा गया और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। मित्र, कुछ अनुचित मत कर बैठना। स्मरण रहे कि इस ब्राह्मण युवक ने परीक्षा में सफल होकर द्रौपदी का वर्ण किया। कैसे भूल जाऊं अपना अपमान, हस्तिनापुर का अपमान, तुम्हारा अपमान। चलो क्षत्रिय वीरों, हो तो अपने। ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब इसे सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। माताश्री, अब हमारे पीछे कोई नहीं। परंतु हमें शीघ्र ही जाना होगा ना। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमारे विलंब से चिंतित हो जाती हैं वो। एक क्षण रुकिए आर्यपुत्र। सूर्यास्त हो चला है। आप तीनों ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करेंगे? कोई ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में संध्या बंधन नहीं भूलता। अपना परिचय दीजिए आर्यपुत्र। आपका गोत्र, आपका पंथ, आपका नाम क्या है? आपकी पत्नी जानना चाहती है धनुर्धारी। अपनी पत्नी से भी अपना नाम छुपाने का क्या कारण हो सकता है?
उस पत्नी से जो कदाचित आपको पहचान चुकी है। एक पत्नी होने के नाते आपका नाम लेना नीति सम्मत नहीं, परंतु आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका संभावित नाम ले सकती हूँ? याज्ञसेनी द्रौपदी अपने महाधनुर्धारी पति पांडुपुत्र अर्जुन को प्रणाम करती है। प्रणिपात आर्य अर्जुन। तो आप उस भीषण चक्रवात के लिए सबको तैयार कर रहे हैं? सबको, एक पाषाण को भी और एक पंख को भी। शीघ्र हस्तिनापुर लौट जाओ कर और तैयार रहो, क्योंकि नियति की जो आंधी आने वाली है वो पाषाण और पंख में अंतर नहीं करेगी कर्ण। लगता है चक्रवात आने वाला है भ्राता। चिंता मत करो नकुल, हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। परंतु माता से कहेंगे क्या? कहना क्या है, उन्हें चकित कर देंगे। हाँ, चकित ही सही, परंतु माता के मुख पर मुस्कान तो आएगी। ऐसे भीषण चक्रवात पाषाण भी पंख बनकर उड़ जाता है कर्ण। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माता श्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। आपने क्या अनर्थ कर दिया माताश्री। पुत्र, मैंने जो कहा भूलवश कहा। वही कहा जो
तुम सबसे प्रतिदिन कहती थी, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पाषाण की रेखा है। मैंने जो कहा उस बात का विस्मरण कर लो। जिस प्रकार हर एक कर्म का अपना एक फल होता है, उसी प्रकार मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है। विशेषकर माता के शब्दों का। ये शब्द ही तो है जो कभी वरदान बन जाते हैं और कभी श्राप। माता का वाग्दान माता की आज्ञा है, जो ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। परंतु भ्राताश्री, उन शब्दों का विस्मरण करना होगा। एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है? अद्भुत! मुझे लगा था कि ये 5 वीर माता के वचनों को उपहास समझकर टाल देंगे, परंतु उस बात पर हंसना तो दूर, एक मुस्कान तक नहीं है किसी के मुख पर। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझे सांत्वना देंगे कि पांचाली, माता श्री ने भूलवश जो भी कहा उससे व्यथित ना हो, परंतु आप सब ये मंत्रणा कर रहे थे कि 5 पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह करेंगे। जिस स्त्री की लाज, उसका जीवन इन शब्दों ने दांव पर लगा दिया, उसकी तनिक भी चिंता नहीं किसी को। स्त्री को भिक्षा की रोटी समझ लिया आप सबने। क्षमा मांगती। नहीं माताश्री, आपने जो कहा वो भूलवश कहा, परंतु इन सब ने जानते समझते आपके साथ उपहास किया था। मेरी क्या भूल है माताश्री? ये 5 भाई ये विवाद कर रहे हैं कि मुझे कैसे बांटना है। आपने मुझे स्वयंवर में वरा है आर्य अर्जुन, महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर असंभव लक्ष्य को भेद कर आपने अपनी वीरता तो सिद्ध कर दी, परंतु अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा। जिसके बाणों ने आर्यव्रत के समस्त वीरों के बाण काट दिए, वो अपनी माता के वचनों को क्यों नहीं काट सका? धर्मराज समझे जाने वाले प्रथम पांडव श्री माता के वचन झूठे सिद्ध, इस अधर्म की व्याख्या आप कर बैठे, परंतु एक स्त्री के मान की रक्षा का धर्म वो नहीं सूझा आपको। एक परिणीता विवाह के पश्चात जब अपने ससुराल आती है तो उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि उसका नया परिवार उसके घर में उसका स्वागत करे। परंतु यहाँ मेरा बंटवारा करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं आप सब, अपनी माता को चकित करने के प्रयास में।
आप सबने मेरा उपहास बना दिया कि अब स्वयं नियति भी मुझ पर हंस रही है। क्या स्त्री एक विजेता का स्मृति चिन्ह है कि एक पल दिखाकर उसे प्राप्त करता है, एक उसे बांटने को कहता है और फिर शेष उसे बांटने की विधि खोजने लगते हैं। महाबलशाली वृकोदर भीम, जिसने एक विशाल वृक्ष उठाकर मेरी रक्षा की चुनौती ली थी, पवन वेग से युद्ध किया, क्या वो उस पांचाली को उसका मान बनाए रखने का आश्वासन नहीं देगा? जो पांचाली नियति की आंधियों में उड़ी जा रही है, क्या यही इस पांचाली का प्रारब्ध है आर्या? स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। पांचाल से साथ ही निकले थे, यहाँ पहुंचने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। मार्ग में कुछ अशुभ घटित हुआ था क्या? नहीं, परंतु आपके इस भांति मार्ग में आने का अर्थ है कि यहाँ अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि को देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सचमुच सूत पुत्र ही हो? और एक बात, क्या द्रौपदी का वरण करने वाला वो युवक सचमुच ब्राह्मण पुत्र था अंगराज? है? और प्रश्न तो ये भी उठता है कि अर्जुन जैसे महाधनुर्धर का सामना करने में सक्षम कर्ण ने उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों नहीं किया? अर्थात परशुराम शिष्य को पराजय का भय हो ही नहीं सकता। तो उस युद्ध से पीछे हटने का कारण क्या था अंगराज कर्ण? क्योंकि एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है, वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। उस युवक ने अपने बल और कौशल से वो स्वयंवर जीता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। पांचाली, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। किसी का मंतव्य तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। स्त्री का मान ओस की बूंद की भांति होता है आर्य। भूमि पर गिरी और अस्तित्व समाप्त। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा होगी पांचाली। हाँ देवी अग्निसेन, ये सत्य है कि माता के वचन झूठे नहीं हो सकते, परंतु ये भी सत्य है कि नियति को तुम्हारा उपहास नहीं करने दिया जाए। इसलिए दोनों ही नातों में संतुलन बनाए रखने के लिए हम सब ने एक निर्णय लिया। तुम्हारा विवाह अर्जुन से ही होगा, ताकि तुम्हारा मान बना रहे और माता के शब्द झूठे ना हो। इसलिए शेष 4 भाई संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे।
लेंगे, संन्यास लेंगे। आप 4 वीर संन्यास लेंगे और इतिहास सदैव द्रौपदी को धिक्कारेगा कि पांचाली ने गृह प्रवेश करते ही 5 भाइयों को बांट दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कोई सीधा सा हल क्यों नहीं ढूंढ लेते। माता ने जो कुछ भी भूलवश कहा उसे भूल क्यों नहीं जाते आप लोग? ये संभव नहीं है देवी। माता के शब्दों को काट पाना हमारे वश में नहीं। माता के निवेदन पर भी यह संभव नहीं। माता के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि हम 5 भाई तुमसे विवाह करें। बस! अब एक भी शब्द और मत कहना दुस्साहसी ब्राह्मण। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का इतना बड़ा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं यहां अपनी पुत्री का कुशल क्षेम पूछने आ गया, अन्यथा तुम सब अनर्थ करने जा रहे थे। पुत्री, तुम इसी क्षण पांचाल की ओर प्रस्थान कर रही हो और मैं युद्ध में इन सब का वध करूंगा। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा। ठहरिए पांचाल नरेश। बात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब इसे सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। माताश्री, अब हमारे पीछे कोई नहीं, परंतु हमें शीघ्र ही जाना होगा ना। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमारे विलंब से चिंतित हो जाती हैं वो। एक क्षण रुकिए आर्यपुत्र। सूर्यास्त हो चला है। आप तीनों ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करेंगे? कोई ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में संध्या बंधन नहीं भूलता। अपना परिचय दीजिए आर्यपुत्र। आपका गोत्र, आपका पंथ, आपका नाम क्या है? आपकी पत्नी जानना चाहती है धनुर्धारी। अपनी पत्नी से भी अपना नाम छुपाने का क्या कारण हो सकता है? उस पत्नी से जो कदाचित आपको पहचान चुकी है। विवेक और धैर्य से काम लीजिए पांचाल नरेश। जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दांव पर लगा हो, वो पिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव? आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव। आज पांचाल नरेश द्रुपद पर एक नहीं अपितु 5 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगना निश्चित है।
ब्रह्म हत्या का पाप तो आपके भाग्य में है ही नहीं पांचाल नरेश, क्योंकि आपके समक्ष कुरु वंश के क्षत्रिय महायोद्धा खड़े हैं। अर्थात ये पांचाल नरेश, ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है। जो सबसे आगे खड़े वो धर्मराज युधिष्ठिर है, और जिसने खेल खेल में वृक्ष उठाकर स्वयंवर में विघ्न डालने वालों का संहार किया वो महाबली भीम है। और उनके दो सहायक नकुल और सहदेव। और जिसने असाध्य लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वरा वो वही अर्जुन है पांचाल नरेश, जिसे दमाता के रूप में पाने की आपकी आकांक्षा थी। पधारिए अंगराज कर्ण। मित्र, तुमने मुझे बुलाया? हाँ। यदि तुम भी यही पूछना चाहते हो कि मैंने उस ब्राह्मण युवक को जाने क्यों, उस ब्राह्मण को छोड़ो मित्र, छोड़ो उस ब्राह्मण को। ऐसा शुभ होने वाला है कि पांचाली स्वयंवर की त्रासदी भूल ही गया हूं मैं आज बहुत प्रसन्न हूं मित्र। मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मामाश्री ने ऐसा मार्ग खोजा है जो मुझे, दुर्योधन को, तुरंत ही हस्तिनापुर का राजा बना देगा। मेरा राज अभिषेक होगा, राज अभिषेक। उसके पश्चात तुम्हारा परिवर्तन का स्वप्न भी पूर्ण हो जाएगा मित्र। हाँ मित्र, परंतु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे होने वाले सम्राट, अपनी प्रसन्नता अपने मित्र के साथ बाद में बांटना है। पहले अपने पिताश्री से तो मिलकर आओ, वो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, मैं अभी आता हूं। जब तक दुर्योधन लौट आए तब तक चौसर के दो दो हाथ हो जाए अंगराज कर्ण। आप सदा अकेले खेलते हैं गांधार राज? हाँ, अकेला ही खेलता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ अकेला खेलता है वो दूसरों को अपने खेल का पासा बनाने में सक्षम होता है कर्ण। मैं चौसर की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूं जो आप हस्तिनापुर में खेल रहे हैं। खेल तो तुम भी खेल रहे हो अंगराज कर्ण।
जिसका प्रारंभ तुमने पांचाल स्वयंवर के युद्ध में कर दिया है? सत्य और निष्ठा से कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता कर्ण ना। और तुम ये मत भूलना कि तुम दुर्योधन की किसी भी परिस्थिति में साथ देने की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो कर्ण। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तुम और मैं, केवल हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं। और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते हो तो यह सत्य किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए ना। पांचाल नरेश पर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, किंतु आप पांचों दोषी। धर्मराज, पांचाल नरेश के क्रोध का कारण नीति संगत और द्रौपदी की पीड़ा भी। यदि कुछ अनीति हुई तो आप पांचों से। वो जननी है, वो शक्ति है, वो एक कुल का सम्मान है जिसे बांटा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम द्रौपदी को भिक्षा बताना सर्वथा अनुचित था। तुमने पांचाली का वरण किया है ना अर्जुन, वो कोई भिक्षा नहीं है। हुआ श्री, वचन सोच समझकर मुख से निकाले जाने चाहिए। अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं। माता सदा चाहती है कि उसकी संतान प्रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिति जांचे, बिना परिणाम का आकलन किए कोई निर्णय सुना देना घातक सिद्ध होता है। संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्णय कभी कभी सृष्टि का चक्र डगमगा देता है बुआश्री। पांडवों से भूल हुई है माना, देवी कुंती से भूलवश वाकदान हुआ है यह भी माना, परंतु वसुदेव, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोष? मेरी पुत्री के भविष्य का क्या होगा? यह निर्णय तो स्वयं पांचाली ही ले सकती है। पांचाल नरेश, चूंकि एक स्त्री से उसके भविष्य का, उसका दाम्पत्य चुनने का अधिकार उससे कोई नहीं ले सकता। मुझे तुमसे सहानुभूति है सखी, परंतु यह निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा। पांचाली, मुझे विश्वास है कर्ण कि तुम ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और ना ही दुर्योधन का स्वप्न। पूर्ण विश्वास। तुम कुछ कह रहे थे योद्धा की रणनीति के विषय में। एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है। वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसें रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। अब मेरी सुनो, राजनीति में सच्चा योद्धा वही है, केवल वही है जो
विजयी होना जानता है, वो चाहे धनुष बाण से हो, शस्त्रों के संधान से हो, या चाहे मनुष्य की बुद्धि से हो। तो शकुनी को दुर्बल योद्धा समझने की भूल कभी मत कर बैठना अंगराज कर्ण। सीधे पांव पारा। तुम परास्त हो गए कर्ण। सखी, क्यों? किस लिए सखा? आप तो मेरे सखा हैं और सर्व ज्ञाता भी। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? फिर क्यों मुझे इस दुविधा में उलझने दिया आपने? तुम्हारे प्रारब्ध का निर्धारण तुम्हारा चयन करेगा सखी। तो क्या चयन करूं मैं वासुदेव? पिताश्री ने यज्ञ करके एक पुत्री की कामना की थी जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से यही अनुभव किया है कि अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोग दिया। और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया तो एक नई दुविधा उपस्थित हो गई। एक ऐसे पद पर ला खड़ा किया है आपने, समझ ही नहीं आता कि कौन सा पद स्वीकार करूं। क्या इस दुविधा में पड़े रहना ही मेरे जीवन का प्रारब्ध है? हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। तनिक विचार करो सखी, यदि तुम पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए हां करती हो तो क्या होगा? इतिहास सदा के लिए मुझे 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा, और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन। और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया तो शेष 4 संन्यास ले लेंगे और संसार कहेगा कि कुल वधू ने गृह में प्रवेश करते ही कुल को बांट दिया और ये विवाह ही अस्वीकार कर दिया। तो जीवन भर के लिए पिताश्री की दृष्टि झुक जाएगी, उनके मस्तक पर एक कलंक लग जाएगा। प्रत्येक स्थिति में द्रौपदी पर कलंक लगना निश्चित है। क्या करूं मैं? ये प्रश्न स्वयं से पूछो या किसी ने कि द्रौपदी का उद्गम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष्य क्या है। अपने आसपास देखो सखी, इस महासागर को देखो, इन मेघों को देखो, इन वृक्षों को देखो। उत्तर मिलेगा सखी। तो क्या कहा इस महासागर ने, इस मेघ, इन वृक्षों ने? यही कि यदि उद्देश्य से हट जाए तो उद्गम भी लांछित होता है। एक बूंद का उद्गम मेघ होता है और उसका उद्देश्य धारा को सींचना। यदि वो इसे अस्वीकार कर दे
तो मेघ लांछित होगा, नदी का उद्गम पर्वत है। यदि वो सागर में मिलना अस्वीकार कर दे तो पर्वत लांछित होता है। यदि मैंने ये विवाह स्वीकार किया तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा। यदि मैंने ये विवाह अस्वीकार किया तो मेरा उद्गम और उद्देश्य दोनों पर कलंक लगेगा। तो क्या चुना तुमने सखी? यही कि यदि मेरा जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे। कदाचित इसलिए ही अग्नि मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भर इसकी ताप को सहना है मुझे। पांचाली, आपसे भूल अवश्य हुई है माताश्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं। और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताछरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र, कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियति ने उसे हमसे छीन ली। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताछरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कलवित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है?
यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। सुमङ्गलीर्यं वधूरिमां समेतपश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टिर्यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मयम् त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। त्वयतो नयतो हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेन ग्रहण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदधमावदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे गहीपत्या दीर्घायु भव। एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, क्योंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो।